Hello students, welcome back to my YouTube channel Sharma Institute of English. Students, today we will study the remaining question answers of the first lesson, A Letter to God, 10th class. So let's see. Question 1 is, what did लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? आंसर है लेंचो होप्ड फॉर रेन। लेंचो को वर्षा की आशा थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के हैं या नए सिक्कों की तरह हैं? इसका आंसर है लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो की फसल कटाई के लिए तैयार थी। एज रेनड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट। क्योंकि वर्षा की बूंदें उसकी अच्छी और ज़्यादा अच्छी या बेहतर फसल प्राप्त करने में मदद करती, मोर प्रॉस्पेरिटी और अधिक समृद्धि लाती उसके लिए। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइंस। इसलिए लेंचो ने नए सिक्कों से उनकी तुलना की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द रेन चेंज? वर्षा कैसे परिवर्तित हुई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? यहाँ क्वेश्चन में शायद फील्ड है तो फील्ड कर लेंगे, लेंचो के खेत का क्या हुआ लेसन के आधार पर। आंसर, द रेन वाज पोरिंग। पोरिंग के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे जो इसमें रह गया है। वर्षा तेज हो रही थी, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक से एक तेज हवा चलने लगी। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। और उस वर्षा के साथ साथ, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। लेंचो के खेतों की सारी फसल नष्ट हो गई। तो फील्ड्स के बाद में वाज और लगा लेंगे, वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन स्टॉप्ड? व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स? लेंचो की क्या भावना थी जब ओले बंद हो गए? जब ओले बंद हो गए तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी, उसका कैसा अनुभव उसने किया? मतलब आंसर है, आफ्टर हेल स्टॉप्ड। ओले बंद होने के बाद लेंचोज साउल, लेंचोज के बाद साउल इसमें रह गया है SOUL। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। He could see a bleak future for him and his family. उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। He was worried about lack of food for the coming year. वह आने वाले वर्ष के लिए भोजन की कमी के बारे में चिंतित हो गया था। आइए स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर लगभग 30 वर्ड्स में दिए होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस में विश्वास था? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? इसका आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर में विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। ही बिलीव्ड दैट, उसका विश्वास था कि गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, वो भी जो किसी की अंतरात्मा की गहराई में हो। ही रोट ए लेटर टू गॉड सेइंग, उसने ईश्वर को पत्र लिखा सेइंग, ये कहते हुए दैट कि ही नीडेड ए 100 pesos
टू सो हिज फील्ड अगेन, कि उसे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। फिर से देख लेंगे एक बार। लेंचो को ईश्वर में विश्वास था। उसका विश्वास था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, चाहे वो किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्यों ना हो। उसने ईश्वर को यह कहते हुए पत्र लिखा कि उसको अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसके बाद। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो आंसर है इसका, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड। पोस्ट मास्टर या डाक अधिकारी पहले हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, वह लेखक के भगवान में विश्वास से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, वह उसके विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, इसलिए उसने पैसे इकट्ठे करने का और उसे लेंचो को भेजने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड पा करके, ए लेटर पत्र, फॉर हिम अपने लिए, विद मनी इन इट जिसमें पैसे थे। क्या लेंचो को पैसों वाला पत्र पा करके आश्चर्य हुआ? तो इसका आंसर है नो। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फॉर हिम विद फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। नहीं, लेंचो ईश्वर की तरफ से पत्र को देखकर, जिसमें पैसे भी थे, बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। His confidence and faith in God was such, उसका विश्वास और आस्था भगवान में ऐसी थी, that he had expected the letter from God, कि उसने ईश्वर की तरफ से पत्र की आशा की थी। अर्थात उसको पहले से ही आशा थी कि उसको ईश्वर की तरफ से पैसे आएंगे ही। He found only 70 pesos, उसे केवल 70 पीसोज मिले थे। बट ही डिमांडेड 100 पीसोज, 100 पीसोज, लेकिन उसने 100 पीसोज की मांग की थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक नॉर डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसे विश्वास था कि ईश्वर ना तो कोई गलती कर सकता है और ना ही उसको इनकार कर सकता है जो उसने उससे निवेदन किया हो। देयरफॉर, इसलिए, ही कंक्लूडेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पीसोज। उसने निष्कर्ष दिया कि डाकघर के कर्मचारियों ने अवश्य ही वो शेष 30 पीसोज ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो को किस में पूर्ण विश्वास है? विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। इस कहानी में कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं या इस बारे में बताते हैं कि लेंचो को किस में पूर्ण विश्वास है? इसके बारे में कौन से वाक्य बताते हैं? तो आंसर देखिए, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। द सेंटेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दिस आर एज फॉलोज। कहानी में वे वाक्य जो इस बात को दिखाते हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। किंतु उन सब के हृदय में जो घाटी के बीच में उस एकाकी घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड।
एकमात्र आशा थी भगवान से सहायता। नंबर 2, ऑल थ्रू द नाइट, रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा, भगवान की सहायता, अर्थात भगवान की सहायता के बारे में पूरी रात उसने सोचा। नंबर 3, गॉड ही रोट, उसने लिखा ईश्वर, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। नंबर 4, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड अर्थात भगवान के नाम लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल टर्बल्ड वेंट टू टाउन, उसने पत्र को अंदर रखा लिफाफे में और अभी भी परेशान होता हुआ वो नगर को गया। नंबर 5, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उसने लेंचो को वो मना किया हो सकता है इस बात से जो उसने रिक्वेस्ट की थी। नंबर 6, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, ईश्वर उस पैसे में से जो मैंने मांगे थे केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी मुझे भेज दीजिए, सिंस चूँकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट सेंटेंस प्रिंट होने से रह गया है, इसको आप सुनकर ही लिख लेंगे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, वो ईश्वर के हस्ताक्षर क्यों करता है पत्र पर। आंसर है द पोस्ट मास्टर, इसमें द लिख लेंगे पोस्ट मास्टर से पहले। द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड, इसमें द नहीं आएगा गॉड से पहले, ये मिसप्रिंट है कुछ। द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर लेंचो के ईश्वर में पूर्ण विश्वास से प्रभावित हुआ। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने लेंचो को पैसे भेजने का या धन भेजने का निश्चय किया। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, और फिर पोस्ट मास्टर लेंचो के ईश्वर में विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था। सो ही साइंड द लेटर गॉड, इसलिए उसने ईश्वर के हस्ताक्षर किए। इट वाज ए गुड प्लॉय टू कन्वे ए मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, यह इस संदेश को देने की एक अच्छी चाल थी या उसकी प्लानिंग थी कि ये पत्र स्वयं ईश्वर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट, क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि उसको पैसे किसने भेजे, क्यों और क्यों नहीं। अगर उसने पता लगाने की कोशिश की तो क्यों, और लगाने की कोशिश नहीं करी ये पता तो क्यों नहीं। आंसर देखिए, नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, नहीं, लेंचो यह पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि उसको पैसे किसने भेजे थे। दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका ईश्वर में बहुत विश्वास था।
एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एज अदर देन गॉड। और उसने कभी ये संदेह ही नहीं किया कि ईश्वर के सिवाय कोई और भी हो सकता है। हु वुड सेंड हिम द मनी, जो उसको पैसे भेजेगा। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, ईश्वर में उसका विश्वास इतना मजबूत था, दैट कि ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, कि उसका विश्वास था कि ईश्वर ने ही उसको पैसे भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो के विचार से बाकी पैसे किसने ले लिए हैं। वाज इट द आयरनी इन द सिचुएशन, क्या इस स्थिति में आयरनी है, विडम्बना है। तो आंसर देखिए। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो सोचता है कि डाकघर के लोगों ने पैसे लिए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। ये डाकघर के लोग ही थे, या ये डाकघर के लोग ही हैं जो लेंचो को पैसे भेजते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। लेंचो सोचता है कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं। ही कॉल्स देम क्रूक्स, वह उनको ठग कहता है, बेईमान कहता है। सो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन। इस प्रकार इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आयरनी का तत्व है, विडंबना का तत्व है।